नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसलि आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फ़यकून। हर किस्म की तारीफ़ात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जिन्होंने जिन्नात और इंसान को हकीकी मानों में अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए बनाया है। जिन्नात और इंसान की तहलीक का हकीकी और बुनियादी मकसद यही था कि वो बारगाह रब्बुल आलमीन में आया करें, अपनी जमीन नियाज को मालिक कायनात की बारगाह में आके झुकाया करें, अपने दस्ते सवाल को किबरिया की बारगाह में आके फैलाया करें, अपनी कमर को हालत रकू में उसकी बारगाह में आके हम किया करें, उसी की तकबीर की सदाओं को बुलंद किया करें, उसी की तहलील की आवाज़ों को उजागर किया करें और उसी की तस्बीह गीत गाया करें। चुनांचे इरशाद हुआ वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने नहीं बनाया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए। हम्दो सना के बाद अरब अरबन गिनत और बेशुमार दरूद और सलाम हों उस हस्ती अक़दस मुक़द्दस पर के जिनका नाम नामी और इसमें ग्रामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया और आपकी ज़ात बाबरकत के ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई का खूब बंदोबस्त फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा में तरह तरह की खसूसियात को वदीयत फरमा दिया था और गुनागू किस्म की सिफ़ात को आपकी ज़ात अक़दस मुक़द्दस का हिस्सा बना दिया था। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि मेरे आका की ज़िंदगी में कोई सुबह ऐसी नहीं आई, कोई शाम और कोई रात ऐसी नहीं आई, दुखों की कोई घड़ी और शुभ लम्हा ऐसा नहीं आया जब मालिक कायनात ने अपनी तायीद को, अपनी नुसरत कामिला को और अपनी हिमायत बेमिसाल को आपके शामिल हाल न फरमाया हो। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि रश्क रब ने अपनी आखिरी किताब हमीद को सैयदुल अरब वल अजम इमामुल मुत्तकीन वल अबरार हज़रत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ल्ब अतर पे नादिल फरमा दिया था। इसी किताब हमीद के एक इंतहाई अहम उन्वान जिसका ताल्लुक हमारी ज़ातों की हिदमात और ताल्लुक और बस्तगी के साथ हज़रत रसूलुल्लाह के साथ, उसके हवाले से अपनी चंद गुजारिशात को आप हजरात के गोश्तगुजार करने का सिलसिला जारी और सारी था। लेकिन दरमियान में क्रिसमस के त्यौहार, न्यू ईयर नाइट्स के त्यौहार के हवाले से अपनी चंद गुजारिशात को आप हजरात के गोश्तगुजार करने का सिलसिला शुरू किया। तो इस हवाले से इस अमर की ज़रूरत को भी महसूस किया कि थोड़ी सी वजाहत इस हवाले से भी हो जानी चाहिए कि हजरत ईसा और सैयदा मरियम के बारे में एक तसव्वुर है जो बाइबल ने पेश किया और एक तसव्वुर है जो कुरान और सुन्नत ने पेश किया। इन दोनों तसव्वुरात के दरमियान मुकाबल करने के बाद, तकाबुल करने के बाद इस बात को आप हजरात के गोश्तगुजार किया जाए कि एक मुसलमान का सैयदा मरियम और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से क्या अकीदा होना चाहिए। इस ज़िमन के अंदर पहली बात मैं आप हजरात के सामने ये रखना चाहता हूँ कि किसी एक रसूल की रिसालत का इनकार करना दर हकीकत तमाम रसूलुल्लाह की रिसालत का इनकार करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह शुअरा में इस अमर का ऐलान फरमा दिया, कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन, कौम नूह ने रसूलुल्लाह का इनकार किया, हालांकि उन्होंने फ़कत हजरत नूह का इनकार किया था। कज़्ज़बत आदुनिल मुरसलीन, आदियों ने फ़कत सैयदना हूद का इनकार किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तमाम रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला कहा। कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन, समूदियों ने फ़कत हजरत साले का इनकार किया था, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जमी रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला कहा। कज़्ज़बत कौम लूतिनिल मुरसलीन, कौम लूत ने फ़कत हजरत लूत का इनकार किया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तमाम रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला करार दिया। कज़्ज़ब अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन, अस्हाब ऐका ने फ़कत सैयदना शुऐब का इनकार किया था, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तमाम रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला करार दिया। चुनाचे जिस तरह हमारा अकीदा
हमारा ईमान हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालतिल्लाहिल खालिदा के ऊपर है और आपके अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकर्रर करदा रसूल और नबी होने के ऊपर है। इसी तरह हमारा ये नुक्ता नज़र है, हमारा ये अकीदा है और अला वजहिल बसीरत हमारा ये अकीदा है, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, कि हम अल्लाह तबारक व तआला के किसी भी रसूल का इनकार नहीं करते। जुमला रसूलुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया और उनके रसूल मानते हैं और उन रसूलुल्लाह में से 5 उलुल अज़म रसूलुल्लाह को मजीद शान वाला मानते हैं। सैयदना ईसा इब्न मरियम को हम इस बात का हमारा यकीदा है वो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हैं और उनके घराने के बारे में हमारा ये नुक्ता नज़र है, इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। अल्लाह ने सैयदना आदम को, सैयदना नूह को, आले इब्राहीम को और आले इमरान को जहानों पे फजीलत दी है। जनाब इमरान की अहलिया बड़ी ही अल्लाह वाली औरत थी और जो अल्लाह वाले होते हैं वो हर लहजा हर लम्हा अल्लाह ही की तरफ रजू करने वाले होते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगती हैं। अल्लाह मैं हमल से हूं, वदाए हमल के बाद जो बच्चा मेरे घर पैदा होगा अल्लाह मैं उसको तेरे हैकल की खिदमत के लिए, तेरी बंदगी के लिए वक्फ कर दूंगी। माओं को तमन्ना होती है मेरा बेटा सरदार बनेगा, चौधरी बनेगा, वडेरा बनेगा, लेकिन ऐसी भी माएं होती हैं जो बच्चे की विलादत ही से कबल अल्लाह वाली औरतें कई मर्तबा ये बात कहती हैं, अल्लाह मुझे अल्लाह तू बच्चा देगा मैं उसको कुरान का हाफिज बनाऊंगी, सुन्नत का आलिम बनाऊंगी। वो लोरियां देने वाली माएं जो अल्लाह से प्यार करने वाली होती हैं और कलामुल्लाह का विर्द करने वाली होती हैं, उनकी झोलियों में पलने वाले बहुत से बच्चे अल्लाह वाले बन जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की दीन की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर देते हैं। उन्हीं अजीम शान माओं में से एक माँ सैयदा मरियम की माँ थी जिसने नदर मानी, इतनी नदर तुला का माफी बतनी, अल्लाह तबारक व तआला जो मेरे बतन के अंदर है मैं उसको तेरी नजर करती हूं। जब घर में विलादत हुई तो बेटी की विलादत हुई तो सैयदा मरियम की वालिदाए माजिदा ने ये बात कही, अल्लाह तबारक व तआला दुआ तो ये मांगी थी कि जो बच्चा होगा उसको हैकल की बंदगी, हैकल के अंदर तेरे दीन की खिदमत के लिए, तेरी पूजा के लिए वक्फ कर दूंगी। इन्नी वज़ातुहा उनसा, लेकिन अल्लाह मेरे घर तो बेटी पैदा हुई है। वल्लाहु आलमु बिमा वज़ात, और अल्लाह तुझे अच्छी तरह पता है मेरे घर क्या पैदा हुआ। वलैसा ज़करु कल उनसा, और अल्लाह बेटियां जो होती हैं इन मामलात के अंदर बेटों की तरह तो नहीं होती, लेकिन अल्लाह जो मैंने नजर मानी थी मैं उस नजर से पीछे नहीं हटूंगी। व इन्नी सम्मयतुहा मरियम, और अल्लाह मैं इसका नाम मरियम रखती हूँ। व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतिहा मिनश्शैतानिर रजीम, और अल्लाह मैं पनाह में लाती हूँ इसको और इसकी औलाद को शैतान लईन के शर से, कि शैतान लईन सारी जिंदगी इनके करीब ना आए। और कभी कभार हजरत शाहुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी ये बात इरशाद फरमाया करते हैं कि 100 वलियों की दुआ एक तरफ होती है और माँ की दुआ दूसरी तरफ होती है। माँ ने जब दुआ मांगी, अल्लाह मैं इसको तेरी पनाह में देती हूँ शैतान और इसकी नस्ल को शैतान लईन के शर से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदा मरियम की वालिदा की इस नजर को इस अंदाज में कबूल फरमा लिया कि हदीस पाक से मसला वादे हुआ कि शैतान हर बच्चे को छूता है, लेकिन उसने मरियम और ईसा इब्न मरियम को नहीं छुआ। हजरात गिरामी कदर मरियम जो कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए वक्फ की गई थी, उसकी माँ की नीयत अपनी जगह पर थी, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वालिदैन की नीयतों के ऊपर पूरा नहीं उतरते, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सोने को सुहागा बना देते हैं। सैयदा मरियम ने अपनी माँ की नजर को इस अंदाज में पूरा किया
और अल्लाह ने इस अंदाज में उनकी नजर को कबूल फरमा लिया। फतकब्बलहा रब्बुहा बिकबूलिन हसनिन वअंबतहा नबातन हसनन। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी किफालत को और उनकी बढ़ोतरी को और उनकी उठान को इस अंदाज में अपने दीन के लिए कबूल मंजूर फरमा लिया। फतकब्बलहा रब्बुहा बिकबूलिन हसनिन। अल्लाह ने उसको आसान तरीके से कबूल कर लिया। और अमाल की ग्रेविटी हाँ कितनी भी शदीद क्यों ना हो, अमाल की बज़ाहिर कुव्वत कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, अगर वो अल्लाह को मकबूल नहीं होते वो पर्रे काह के बराबर भी नहीं है। और अमाल कितने भी हकीर क्यों नजर ना आए, अगर वो अल्लाह को कबूल मंजूर हो जाए तो असल अमल जो है वो है, मैंने अगर 1 लाख रुपया रियाकारी के लिए खर्च किया और उसको रद्द कर दिया गया, और अगर मैंने 100 रुपया रज़ाए इलाही के लिए खर्च किया और उसको कबूल कर लिया गया, तो वो 100 रुपया उस लाख रुपए से कई दर्जे अफजल है। हज़रात गिरामी कदर, मैंने 1000 तकरीर अपनी बल्ले बल्ले के लिए और अपनी वाह वाह के लिए की, और 1 तकरीर मैंने अल्लाह के लिए की, तो मेरी एक वो तकरीर जो अल्लाह के लिए है वो उन 1000 तकरीरों से आला ओला और अफजल है। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया के अंदर लोग अपने नामो नसब की वजह से और अपने हसब और कसब की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ने 2 खतीबों का जिक्र किया, 2 मुबल्लिगीन का जिक्र किया। दोनों मुबल्लिगीन आलिम कामिल भी नहीं थे, लेकिन दर्द दिल रखने वाले थे। अल्लाह ने उनकी अदाओं को इतना पसंद किया कि उनको रहती दुनिया तक के लिए अपने कलाम का हिस्सा बना दिया। सूरह मरियम, सूरह यासीन के अंदर हजरत हबीब नज्जार के अल्फाज चमक रहे हैं और धमक रहे हैं। वमा लिया ला अबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजाऊन। मैं उस अल्लाह की पूजा क्यों ना करूं जिसने मुझे बनाया है और जिसकी तरफ मैंने पलट के जाना है। और कुरान मजीद के सफ़हात के अंदर उस मोमिन के अल्फाज ज़री हुरूफ के साथ नकल कर दिए गए और पूरी की पूरी सूरत को उस मोमिन गुमनाम के साथ मौसूम कर दिया गया, जिसने दरबार फिरौन में खड़े होके कहा था, काला रजुलुम मिन आलि फिरौन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, काला रजुलुम मिन आलि फिरौन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, आले फिरौन का वो मोमिन जिसने अपने ईमान को छुपाया हुआ था, जब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शहादत का इरादा किया, वो खड़ा हुआ और उसने कहा, तक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। क्या तुम सैयदना मूसा को इसलिए शहीद करना चाहते हो कि वो अल्लाह तबारक व तआला को अपना इलाह कहता है? तो हज़रात गिरामी कदर, उसने जो जो अल्फाज कहे अल्लाह ने उन अल्फाज को कलामुल्लाह का हिस्सा बना दिया। वो कितनी खूबसूरत दिलनशी तकरीर थी जो रहती दुनिया तक के लिए अमर हो गई। और हज़रात गिरामी कदर, कितनी ही यहाँ तकरीरें करने वाले हम ऐसे गुनाहगार हतीब ऐसे हैं कि अगर अल्लाह ने उनके गुनाहों की पर्दापोशी ना की और उनकी सय्यात से दरगुदर न किया, तो शायद रोज़े क़यामत वो अपनी तकरीरों के बदले जन्नत की खरीदारी में कामयाब ना हो सकें। हज़रात गिरामी कदर, सैयदा मरियम की वालिदा जब उन्होंने हुलूस नियत से अल्लाह की नजर की ये बात, फतकब्बलहा रब्बुहा बिकबूलिन हसनिन व अंबतहा नबातन हसनन व कफ़लहा ज़करिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल इस अंदाज में किया कि कफील भी उसको बना दिया, कफील भी उसको बना दिया जो वक़्त का रसूल और नबी था। हजरत ज़करिया की किफ़ालत में और उनकी तरबियत में पलने वाली मरियम जब सारा सारा दिन रुकू क़याम और सजदे में गिरी रहती थी, फिर अल्लाह को उससे इस अंदाज में मोहब्बत हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने करामात के दरवाजों को खोल दिया। और मैंने पहले भी आपके सामने ये बात कही है, करामत असले विलायत नहीं है, असले विलायत अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी है। सारी की सारी जिंदगी बंदगी करने वाला एक करामत भी जाहिर ना हो फिर भी रब का वली है, और सारी की सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी करने वाले से हर के आदत अशिया का ज़हूर हो, रब्बे कदीर की कसम वो करामत नहीं है बल्कि इस्तदराज है। और अगर बंदा अल्लाह की बंदगी में झुकने वाला हो और अल्लाह की बंदगी में पहम मसरूफ रहने वाला हो
और हर के आदत का ज़हूर हो तो इसको करामत कहा जाएगा। सैयदा मरियम वलिया थी, अल्लाह ने करामात को ज़ाहिर फरमा दिया। करामत ये हुई कि मौसम सर्दी का होता था, फल गर्मी के होते थे और आते भी गैब से थे, और मौसम गर्मी का होता था, फल सर्दी के होते थे और आते भी गैब से थे। हजरत ज़करिया को इस बात के ऊपर हैरानी हुई। कहा या मरियम अन्ना लकी हाजा, ए मरियम ये फल कहाँ से आए हैं? सैयदा मरियम का जवाब, कालत हुआ मिन इंदिल्लाहि इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बिगैरी हिसाब, ये फल अल्लाह ने दिए हैं और अल्लाह जिसको चाहे बिला हिसाब रिज़्क़ दे। हजरत ज़करिया ने इस मंजरे गैर मामूली मंजर को देखने के बाद अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह अगर मरियम को बेमौसम के फल मिल सकते हैं तो मुझे बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं मिल सकती? औलाद का मेवा भी बड़ा मीठा मेवा है, होनी तो जवानी में चाहिए थी, लेकिन अगर मरियम के लिए बेमौसम फलों के दरवाजे खुल सकते हैं तो मेरे लिए भी बुढ़ापे में औलाद का दरवाजा खोल दे। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ, अल्लाह मुझे तैयब औलाद दे, तू दुआओं का सुनने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला कभी भी इंसानों की दुआओं से गाफिल नहीं होते। वइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, अल्लाह दुआओं को सुनने वाले बड़े ही करीब रब हैं, लेकिन कई मर्तबा मुस्तजाब दुआ का जवाब भी फौरन नहीं आता, इसलिए कि उसके पीछे मेरे मालिक की कोई हिकमत होती है। हज़रात गिरामी कदर, इधर ये दुआ निकली, इधर सैयदना ज़करिया को ये अल्फाज कहे गए। हजरत ज़करिया को मेहराब से फरिश्तों ने निदा दी, इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यदम व हसूरम व नबिय्यम मिनस सालिहीन। ज़करिया आपको बेटे यहया की बशारत हो, मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाहि, जो कलिमतुल्लाह यानी ईसा इब्न मरियम की तस्दीक करने वाला होगा, व सय्यदम व हसूरम व नबिय्यम मिनस सालिहीन, और अपनी वजाहत के एतबार से सरदार होगा, वह हसूरन, और अपनी शराफत के एतबार से इस अंदाज का होगा कि गैर महरम की तरफ पेश कदमी करना तो बड़ी दूर की बात है, उसकी तरफ निगाहों कभी उठाने वाला नहीं होगा। सय्यदम व हसूरम व नबिय्यम मिनस सालिहीन, और नबी भी ऐसा होगा कि नेकी की इंतहा के ऊपर होगा। हज़रात गिरामी कदर, इधर ये मामला हुआ, इधर मरियम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे करामत और उनके बतन से होने वाले एक ऐसे एजाज का फैसला फरमा लिया जो सैयदा मरियम के लिए तो करामत थी, लेकिन सैयदना ईसा का बहुत बड़ा एजाज था और रहती दुनिया तक के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब जिब्रील अमीन को, जिनको हम रूहुल कुदस भी कहते हैं, उनको सैयदा मरियम के पास भेजा, हालत बशरियत के अंदर और कालिब बशरियत में डालकर सैयदा मरियम के पास आए। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं, फारसलना इलैहा रूहाना फतमस्सल लहा बशरन सबिया, वो बशर की शक्ल में आए, अल्लाह ने अपनी रूह यानी अपने अमर को उठाने वाले हजरत जिब्रील को भेजा। हजरत जिब्रील जिस वक्त सैयदा मरियम के पास उनकी हलवत में पहुंचे और अल्लाह के फरिश्तों के लिए दरवाजे रुकावट नहीं बन सकते, मेहराब की दीवारें रुकावट नहीं बन सकती, सैयदा मरियम के पास सैयदना जिब्रील अमीन पहुंचे। सैयदा मरियम घबरा गई, कहने लगी, कालत इन्नी औज़ु बिर्रहमानी मिनका इन कुन्त तकिया, अगर तेरे में तकवा है पीछे हट जा। मैंने अपनी जिंदगी के माहो साल अल्लाह की बंदगी में गुजारे हैं, मैं किसी गैर महरम की तन्हाई को, अपनी तन्हाई में किसी गैर महरम को गवारा नहीं कर सकती। कहने लगे, इन्नमा अना रसूल रब्बी की ली अहब लकी गुलामन ज़किया, ए मरियम मैं कोई गैर महरम नहीं हूं, तेरे परवरदिगार का भेजा हुआ रसूल हूं और तुझे बेटे की बशारत देने के लिए आया हूं। कहने लगी, मुझे बेटे की बशारत देने के लिए आए हो? लम यमससनी बशर,
जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ ही नहीं, मुझे किसी बशर ने छुआ ही नहीं। वलम अकु बगिया, और ना ही मैं बुरी औरत हूं। कहा ये मालिक कायनात का फैसला है, और जब अल्लाह किसी चीज का फैसला फरमा लेता है और ये फैसला भी वो है जिसे तय कर लिया गया है, तो अल्लाह तबारक व तआला के फैसले के ऊपर कोई कदगन को आयद नहीं कर सकता। सैयदा मरियम, उनको हमल हुआ, अल्लाह के अमर से हमल हुआ। वो हामिला थी, परेशान थी कि मैं तो तन्हाई में अल्लाह अल्लाह करने वाली हूं, अगर मेरे यहाँ पर बच्चे की विलादत हुई तो लोग मेरे किरदार के ऊपर उंगलियां उठाएंगे। जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी झोली मुबारक के अंदर उतरे, सैयदा मरियम इस खुशी की खबर के ऊपर भी इतनी परेशान थी कि आपने अल्फाज कहे तो ये कहे, या लईतनी मित्तु कबला हाजा व कुन्तु नसिय्यम मनसिया। ए काश मैं मर चुकी होती और मुझे बुला दिया गया होता। हजरात गिरामी कदर औलिया का तरीका कार क्या होता है, वो तोहमत के दरवाजों से भी बचने की कोशिश करते हैं। इधर हमारे मुल्क की एक जमात का सीनियर ओहदेदार ही नहीं बल्कि चेयरमैन हर बात के जवाब में एक ही बात कहता है, और मैं इंसान हूं, कोई फरिश्ता तो नहीं हूं। और फरिश्ता तो कोई इंसान भी नहीं होता, लेकिन कम से कम इंसान को इंसान तो होना चाहिए। तू तो डंगर और हैवानों वाली जिंदगी गुजार रहा है। तेरी उम्र 70 साल हो चुकी है, लेकिन अभी भी तेरी हरकत और सकनात के अंदर शर्मो हया का चलन पैदा नहीं हुआ। हजरात गिरामी कदर सैयदा मरियम इतनी परेशान, या लईतनी मित्तु कबला हाजा व कुन्तु नसिय्यम मनसिया। ए काश मुझे बुला दिया गया होता। हजरात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मरियम गम खाने की जरूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इसके चेहरे को देख, अपनी आंखों को ठंडा कर, खजूर के दरख्त के तने को हला, खजूर गिर जाएगी, खजूर को खा। हजरात गिरामी कदर सैयदा मरियम झोली के अंदर बच्चे को देखा, चेहरे की रनाई को देखकर और चेहरे की दिलरुबाई को देखकर और चेहरे की नूरानियत को देखकर दिल को कुछ ढारस बंदी, दिल को कुछ सुकून हुआ। कितने हसन हसन हुस्नो जमाल वाला और इतने दुरानी चेहरे वाला बच्चा, यकीनन इसके अंदर कोई हैर वाली बात ही मौजूद होगी। अब अल्लाह तबारक व तआला उनके हुक्म के ऊपर बस्ती का कसद किया। अल्लाह ने कहा, मरियम अगर तेरी बस्ती वाले तुझसे ज्यादा जिरा करें, तूने एक ही अल्फाज कहने हैं, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमन फलन नुकल्लिमल यौमा इंसिया। मैंने रहमान के लिए रोजा रखा हुआ है, मैं किसी बशर से कलाम नहीं करूंगी। सैयदा मरियम अपनी झोली मुबारक के अंदर सैयदना ईसा रूहुल्लाह को उठाए हुए अपनी बस्ती की तरफ आती हैं। बस्ती के लोग जो पहले ही हैकल के बारे में तरह तरह की बातें बनाने वाले और आजकल भी हर मस्जिद के बारे में, हर मदरसे के बारे में बकवासियात करने वाले लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। सैयदा मरियम की विलायत अज़हर मिन शम्स थी, लेकिन तनकीद करने वालों को उंगली उठाने का मौका चाहिए। हज़रात गिरामी कदर अल्फाज कहे, या उख्त हारून मा काना अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ए हारून की बहन, ए इमरान की बेटी, ना तेरा बाप बुरा आदमी है, न तेरी माँ ने हयानत की, ये तूने क्या किया? सैयदा मरियम ने क्या किया? फाशारत इलई, अपनी उंगली का इशारा सैयदना ईसा की तरफ फरमा दिया। बस्ती के लोगों ने कहा, कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया। हम उससे क्यों कर कलाम करें जो झूला झूलने वाला है, जो माँ की झोली के अंदर मौजूद है। हज़रात गिरामी कदर बस्ती के लोग कहने लगे, क्या कभी किसी ने पंघूड़े के बच्चे से भी बात की है? क्या कभी किसी ने गोद के बच्चे से भी बात की है? उनको क्या पता था झोली मरियम के अंदर मौजूद कोई बच्चा आम बच्चा नहीं है, वो तो रूहुल्लाह है, वो तो कलीमतुल्लाह है, वो तो रसूलुल्लाह है। हज़रात गिरामी कदर झोली मरियम से सैयदना ईसा ने आवाज दी, इन्नी अब्दुल्लाही आतानियल किताब वजअलनी नबिया। और मेरी माँ के किरदार के ऊपर उंगली उठाने वालों, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे किताब भी दी है, नबूवत भी दी। इन्नी अब्दुल्लाही आतानियल किताब वजअलनी नबिया। हज़रात गिरामी कदर ये वो मंजर है, और इंशाअल्लाह किल्लत वक़्त की वजह से इस बात को अगले जुमे तक
मौकूफ किया जाएगा। लेकिन ये वो मंजर है जिसने इस बात को वादे कर दिया कि कुरान का पैगाम सैयदना ईसा रूहुल्लाह के खिलाफ नहीं है। कुरान सैयदना रूहुल्लाह और सैयदना कलीमतुल्लाह की तनकीस करने वाला नहीं है, बल्कि कुरान का पैगाम रिफत मसीह का पैगाम, कुरान का पैगाम अजमत मसीह का पैगाम, कुरान का पैगाम सैयदना रूहुल्लाह के तकद्दुस का पैगाम, कुरान का पैगाम सैयदा मरियम की तहारत का पैगाम, कुरान का पैगाम सैयदा मरियम की विलायत का पैगाम, कुरान का पैगाम सैयदना रूहुल्लाह की रिसालत का पैगाम, कुरान का पैगाम सैयदना ईसा की नबूवत का पैगाम, कुरान का पैगाम सैयदना ईसा के मुकाम बुलंद का पैगाम। कुरान ने जब भी बात की है, अदल की बात की है, इंसाफ की बात की है, हकीकत की बात की है, सदाकत की बात की है, दुनिया की हर जगह पर और हर मुकाम के ऊपर गलती का अंदेशा मौजूद है, लेकिन दो मुकामात के ऊपर गलती का अंदेशा मौजूद नहीं है। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। बातिल कुरान मजीद को आगे से पकड़ नहीं सकता, पीछे से छू नहीं सकता। तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, उतारा इसको उसने है जो हिकमत वाला है, जो साहिब तारीफ है। और दूसरा मुकाम वो है जहां पर गलती का इम्कान नहीं है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। हर शख्स गलती खा सकता है, लेकिन जिस तरह अल्लाह गलती से पाक है, इस तरह हबीबुल्लाह का इल्म भी गलती से पाक है। हज़रात गिरामी कदर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत और उसके बाद आपका पैगाम और आपका बलाग, ये तमाम की तमाम बातें इंशाअल्लाह इस हवाले से आइंदा खुतबा जुमा में आप हजरात के सामने अहम मारूज़ात पर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकत को पहचानने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे आला अफजल हैं, लेकिन आपके साथ साथ और आपके बाद कायनात में चार हस्तियां ऐसी हैं जो कायनात में इंतहाई बुलंद मुकाम पे फायज हैं। सैयदना इब्राहीम, सैयदना मूसा, सैयदना नूह और सैयदना ईसा। ये अल्लाह के उलुल अज़म रसूल हैं और अल्लाह ने इनको बहुत शान व अज़मत अता की है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात का तारुफ जिस अंदाज में कुरान ने करवाया, उसने इस हकीकत को वादे कर दिया। ये कुरान सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत करने वाला या उनके मुकाम को गिराने वाला नहीं, बल्कि कुरान उनकी अजमत को बयान करने वाला और उनकी शख्सियत को सही तौर पे उजागर करने वाला है। नजाशी शाह हबशा ने जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बारे में जनाब जाफर तैयार से बात सुनी थी, तो उसने जमीन से तिनके को उठा के कहा था और बजा तौर पे कहा था, ईसा इब्ने मरियम ना इस तिनके से ज्यादा ना इस तिनके से कम ऐन वही है जो कलामुल्लाह ने बयान किया है। तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने कहा, जिस पे ये कलाम उतरा है मैं भी आइंदा के बाद उसी की गुलामी को इख्तियार करके उसके कलमे को पढ़ लूंगा। हज़रात गिरामी कदर, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत की इब्तिदा और बाद में होने वाले वाक़यात के हवाले से इंशाअल्लाह अपनी गुजारिशात को आइंदा खुतबा जुमा में आप हजरात के गोश गुजार करूंगा। लेकिन सरे दस्त आपकी तवज्जो एक दो मिनट के लिए दो अहम अनवानों की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। खान मोहम्मद मरी का केस, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहमत करे, उसकी मदद करे कि उसकी बीवी को, उसकी बेटी को और 6 बच्चों को अब्दुर्रहमान खितरान नामी वजीर, सूबाई वजीर बलोचिस्तान ने अपनी निजी जेल में कई सालों से कैद किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उस केस को परसू कर रहे हैं। पुलिस के साथ, इंतजामिया के साथ, बलोचिस्तान के सीनियर ओहदेदारों के साथ मुदाकरात जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से ईवान सदर के अंदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के टेबल के ऊपर भी ये बात पहुंचा दी गई है और उनके सामने भी इस बात को रख दिया गया है कि खान मोहम्मद मरी
गो जिस्मानी तौर पे हमारा रिश्तेदार नहीं है, गो कबीले के एतबार से हमारा हम कौम नहीं है, लेकिन चूंकि वो अल्लाह तबारक व तआला की अलूहियत को मानने वाला है, हजरत रसूलुल्लाह की रिसालत को मानने वाला है, इसलिए जब तक हम जिंदा हैं उस मजलूम इंसान की हिमायत के अंदर आवाज को उठाते रहेंगे। अब्दुर्रहमान खितरान जो अपने असर रसूख और सियासी कुव्वत के एतबार से इतना ताकतवर हो चुका है कि राहगुजरों और सड़कों को बंद करने के ऊपर भी इस वक्त उसके पास अथॉरिटी मौजूद है, लेकिन अब्दुर्रहमान खितरान तू कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, तू मेरे रब की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। इन्ना बत्शा रब्बी का लशदीद, मेरे रब की पकड़ बड़ी ही शदीद है। मजलूम हान मोहम्मद मरी, उसके बीवी बच्चों को आजाद कर दे, वगरना अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त अगर आ गई तो फिर तो उसकी पकड़ से नहीं बच सकता। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, अब्दुर्रहमान खितरान जिसकी कैद से बड़े बड़े इदारे और बड़ी बड़ी एजेंसियां और पुलिस के एहलकार और मुल्क के सीनियर सियासतदान उन बच्चों को बाहर निकलवाने से कासिर हुए हैं, मुझे ये बात बतलाइए क्या उसके बच्चों की बादयाबी के लिए आप आवाज को उठाने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अब्दुर्रहमान खितरान के जुल्म से खान मोहम्मद मरी के खानदान को निकलवा के छोड़ेंगे और अब्दुर्रहमान खितरान की निजी जेल को इंशाअल्लाह बर्बाद करवा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। एक सीनियर पुलिस एहलकार के साथ बात हुई, बड़ा अजीब जवाब दिया। उसने कहा वो साहब ये एस्टैब्लिश नॉर्म्स हैं, बलोचिस्तान के अंदर निजी जेल को तकरीबन कानून की भी पुष्टबनाई हासिल होती है और वहां पे पुलिस भी दम नहीं मार सकती। हजरात गिरामी का दूसरा अहम इशू वही है, ASP सिदरा खान साहिबा और SHO उस इलाके का, यहां पर चुंगी अमर सद्दू से मुत्तसिल इलाके के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर शरपसंदों के हाथों यरगमाल बने हुए हैं, बल्कि उनके पुष्टपना बने हुए हैं। पानी हर जगह पिया जा रहा है, लेकिन मस्जिद इब्ने उमर इब्ने हत्ताब के मासूम तलबा आज जहरीले गटर के पानी को पीने के ऊपर मजबूर हैं, इसलिए कि कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। पुलिस की उनको आशीर्वाद हासिल है। हम अदालत से स्टे लेके आए, लेकिन अदालत के स्टे के बावजूद शरपसंदों ने मस्जिद उमर इब्ने हत्ताब को यरगमाल बनाया हुआ है। उसके बाद जब हम आवाजों को उठाते हैं तो मुझे और हाफिज शामिल आई जहीर को कहा जाता है आप ट्वीट्स के जरिए सीनियर अफसरान की पगड़ियों को छालते हैं और उनकी इज्जतों को तार तार करते हैं। अल्लाह की कसम है, इस मस्जिद के पानी को बहाल करवा के छोड़ेंगे और यहाँ के ऊपर पंप को चालू करवा के छोड़ेंगे। और आज मैं ये बात भी कह देना चाहता हूँ, शरपसंदों सुन लो, तुम बरेलवी मकतबे फिक्र के नुमाइंदा नहीं हो, तुम नफरतों के सौदागर हो, तुम नफरतों के असीर हो। कोई बरेलवी कोई देवबंदी जो इंसाफ पसंद है वो मस्जिद के पानी को बंद नहीं कर सकता, वो मस्जिद के पानी को नहीं रोक सकता। हजरात गिरामी कदर, हम शरपसंदों को ये पैगाम देना चाहते हैं, आज तुम पानी के बोर को रुकवा रहे हो, अल्लाह के फजल करम से उस मस्जिद में पानी का बोर भी करवाया जाएगा, वहां पर नमाजों का इजरा भी करवाया जाएगा, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाजों को भी बुलंद किया जाएगा, खुतबा जुमा को भी पढ़ाया जाएगा। और अगर तुमने ये काम न किए तो इंशाअल्लाह मेरी ज़ेरे क़यादत मुट्ठी भर नौजवान हो या हजारों अफराद हो, इंशाअल्लाह ये काम अपनी ज़ेरे निगरानी करवा के छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, क्या मस्जिद उमर इब्ने हत्ताब के अंदर मामलात की बहाली के लिए अगर आपको एहतजाज की कॉल दी जाती है या मुझे जुमा पढ़ाने के लिए मस्जिद उमर इब्ने हत्ताब के अंदर खुद जाना पड़ता है, क्या आप उस मुकाम के ऊपर पहुंचने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। क्या आप पानी की बादयाबी के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बगी। सुभान